अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जुमा मुबारक। आज रमज़ान का पहला जुमा है तो स्पेशल रेसिपी के साथ आज हम आ गए हैं। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लिया है 2 kg बोनलेस। यहाँ पे मैंने लिए हैं शिमला मिर्च 500 ग्राम। ये आगे मसाले हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है नमक भर के। 2 चम्मच मैंने छोटी वाली ली है ये जो होती है मिर्च। सूखा धनिया 1 चम्मच भर के लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च ली है और 1 चम्मच हल्दी ली है। यहाँ पे 300 ग्राम जो है मेरे पास स्वीट कॉर्न है और ये है स्प्रिंग अनियन और ये गार्निश के लिए मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, स्प्रिंग अनियन मैंने लिए 750 ग्राम 2 किलो में। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो पार्ट वाइट वाला है ना, ये हमने यूज़ करना है जब ये चिकन जो है डन हो जाएगी। ये एंड वाला जो आप फेंक देते हैं ना, ये फेंकते नहीं है। इसमें से जो आधे हैं वो निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं डालते, ये कड़वे हो जाते हैं, लेकिन ये फेंकने वाले नहीं होते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। ये सारा बोनलेस हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था। ये साथ जाएंगे सारे मसाले। इसमें पानी डालेंगे और इसको रख देंगे ढक के। यहाँ पे हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक के फ्लेम ऑन करके रख देंगे। हमें आगे भी नमक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम आगे चीज़ें इसमें डालेंगे, अभी सारा नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, सिर्फ इसी में नमक जाएगा। तो हम आस्ते आस्ते जब चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो साथ में नमक भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्वीट कॉर्न है जो फ्रोज़न थी, तो मैंने क्या किया कि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी, मैंने गर्म पानी में इसको बार बार वॉश किया है। तो क्या है कि अब ये ज़्यादा पानी जो है ना वो नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे मैंने जो लिए हैं स्प्रिंग अनियन, ये देखेंगे, मैंने आपको समझाना था कि ये वाला जो ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये हमने पकाना होता है। ठीक है, ये हाफ वाला जो होता है ये हमने गार्निश के लिए रखना होता है। ये जो एंड वाला रह जाएगा ना, इसको आप बेशक फेंक दें क्योंकि ये कड़वा होता है तो फिर इससे टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है जो आधा किलो। ये देखें, ये मैंने 3 कलर में ले ली है। ये रेड भी है, येलो है और ग्रीन है, और इनको एक ही साइज़ में, इक्वल साइज़ में मैंने इसको काट लिया है। अब बोनलेस को हमने रखा हुआ है आधा घंटा, हम उसको देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो अपने पानी में जो है ना वो ठीक डन हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको पानी में रखा हुआ है। तो हमें इसकी जो है ना वो बोटियाँ बिल्कुल रिशा रिशा चाहिए, तो इसलिए ये ऐसे मुमकिन होगा जब इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। तो इसको यहाँ पे गलने के लिए छोड़ देते हैं आधा घंटा जो है ना वो इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बोटियाँ जो है कैसे हो चुकी हैं, अब तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखिए, हमने इनको ऐसे ऐसे नहीं तोड़ना है। अभी थोड़ा सा है, इनको अभी नहीं टूटेंगे, तो इसको 5 मिनट और ढक देंगे, तो फिर हम इनको तोड़ लेंगे। ये देख लें, यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको जो है ना 25 मिनट रखा है। अब इसकी ये कंडीशन हो चुकी है, ये अभी टूटने से टूट रहा है। ठीक है, अब इस सबको ऐसे को जो है ना रिशा रिशा कर लेंगे, फिर बाद में इसमें कोई और चीज़ें डालेंगे क्योंकि अभी इसका पानी भी है जो सूखने वाला है। और चीज़ें अगर डाल दी वो भी पानी जो है वो छोड़ेंगे, तो फिर ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अभी सारा इसको जो है ना वो रिशा रिशा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही अच्छे से हो चुकी हैं। अभी इनमें हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे। 5 मिनट तक इनको भूनेंगे एक साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सब्जियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं नमक इसमें 1 चम्मच और ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जो हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे साथ में नमक मिर्च जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया, 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट ले लिया, 1 चम्मच जो मैंने मिर्चें ली हैं, तो अभी इसमें डालती हूँ मैं। ये मैंने इसमें डाल दिए, मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से नमक या मिर्च जो है वो चेक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं इनको करते हुए स्वीट कॉर्न को। अब इसमें डालेंगे हम स्प्रिंग अनियन। ये अपना पानी छोड़ते जाएंगे, हम सुखाते जाएंगे। 5 मिनट इनको भी कर लेंगे, फिर शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, उसको 5 मिनट हो गए। इसमें ये मैंने 3 कलर में लिए थे, तो देखिए कितना अच्छा इनका कलर लग रहा है। तो अब इनको हमने जो है ना वो पकाना या गलाना नहीं है, इसमें 1-2 मिनट के लिए बस इसका पानी सूख जाए तो हम इसको फिर उतार लेंगे। और जो गार्निश के लिए हमने रखे हुए हैं स्प्रिंग अनियन जो है वो ग्रीनी से, वो उस पर एंड पे डाल देंगे।
ये देखिए कैसे बोटियाँ हमारी डिशे डिशे हो चुकी हैं। ये अभी भी हम चमचा चलाएंगे ना तो जो नहीं हुई होंगी वो भी हो जाएंगी। यहाँ पर 2 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब इसमें ये डालूंगी। इनमें से जो चीज़ आपको नहीं पसंद आप निकाल भी सकते हैं। किसी को शिमला मिर्च नहीं पसंद होती है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, जो नहीं डालनी वो ना डालें। यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर लूँगी और इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इसमें जो है ना वो काली मिर्च डाल ली और ये 1 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस डालूँगी। और अब इसके ठंडा कर लेंगे और फिर इसको बना लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला निकाल के रख लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसकी फिलिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रिंग रोल पेस्ट्री। ये जो शीट्स होती हैं तो अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास शीट्स थी, मैं आपको दिखा दूँ कैसे इसको उतारते हैं। ये मैंने फ्रोज़न यूज़ की हैं, बाहर से लेके आई थी। घर पे भी बन जाती है लेकिन क्या है कि रमज़ान में टाइम कम होता है तो फिर ये इजी वे है करने का। तो यहाँ पे मैंने इसकी देखें ये डायरेक्शन इसकी रखी है। यहाँ पे हम मसाला डालेंगे। आपको चम्मच से जो है ना मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें मसाले में नमक मिर्च सब कुछ जो डाला था ना बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने ना चेक करवाया था। ये हाथ से मैं उसको फिलिंग को जो है ना वो प्रेस कर रही हूँ और बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं ना ये देखें यहाँ पे आके अपने शेप खुद बनानी है इनकी। ये देखें इक्वल हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लें, यहाँ पे पानी है, दोनों साइडों पे लगा लेंगे और इसको ऊपर रख देंगे यहाँ पे, वो भी टाइट करके। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा बन गया। जब इसकी ये जो है ना ऊपर से ये एनवलप जैसी देखें इसकी शेप बन गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अच्छा बनेगा। थोड़ा सा और पानी लगा दें और इसको बंद कर दें। ये देखें मैंने पहले बना के रख दिए थे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इस तरह का बैग लें। ठीक है, और इसमें जो है ना वो आप डाल दें और फ्रीज कर दें। अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी क्योंकि इनको फ्राई करने का जो है ना वो एक तरीका होता है। इसमें अभी एक और जाएगा। बैग को बंद कर दो। ये इस तरह के पैकेट मिलते हैं मार्केट से, ये ऊपर से सील भी हो जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल के रखती हैं फ्रीज़ करने के लिए और बाकी मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं जो कि हम अभी फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल जो हमने गर्म होने के लिए रख दी है। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम रोल डालेंगे क्योंकि अगर ठंडे में डाल दिए तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। वो जितना भी ऑयल होगा ना वो अपने अंदर ले लेंगे तो फिर वो टेस्ट में अच्छे नहीं आते हैं। तो अभी यहाँ पे लग रहा है ये गर्म हो चुके हैं तो इसमें डालते हैं। देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। फ्लेम इसलिए हमने ऐसे रखनी है, फुली रखनी है। तो इनका जब कलर ये अच्छा सा चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये डन भी हो गए। बहुत ही क्रंची बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इनका कलर अब अच्छा हो गया तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें ये फ्राई होके कितने अच्छे हो गए हैं, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, और बच्चों के ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो ये देखें बहुत ही क्रंची बहुत ही मज़े के कलरफुल जो है वो हमारे स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसे चटनी के साथ आप लें। ये यहाँ पे धनिया और पुदीने की चटनी है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। तो आप बनाने का तरीका वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी चाहें जाके ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।